आप सभी को इस वीडियो में, जिस वीडियो का आप थंबनेल देख रहे हैं, उस वीडियो में मैं आप सभी को समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज समझा दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल एक एक करके निकालना सीखेंगे। तो आज जो हम इस वीडियो में सीखेंगे वह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और उसके बाद हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक मेथड से निकालना सीखेंगे। तो ये सब सारी वीडियो आपको त्रिभुज वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और वृत्त का अगर सारा बेसिक पार्ट आप नहीं देखे तो जाइए देख लीजिए। वृत्त के जितने भी बेसिक चीज़ें होती है मैं उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, सारा वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। तो देखिए, अगर वह वीडियो नहीं देखें त्रिभुज वाला तो फिर से एक बार ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? तो समझिए कि पहले त्रिभुज किसको कहते हैं? तो जो तीन रेखा से मिलकर बने और वह बंद रहे, जैसे यह तीन रेखा से मिलकर बना है और यह बंद है, तो इसे हम त्रिभुज कहेंगे। और देखिए, समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में अगर बराबर हो तो हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे सपोज मैं कह दूं कि इसका ये जो है वह 3 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज की लंबाई यह 3 सेंटीमीटर है, यह भी 3 सेंटीमीटर है और यह भी 3 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब कि अगर इसकी लंबाई, तीनों की लंबाई सेम है 3-3 सेंटीमीटर, तो यह एक समबाहु त्रिभुज होगा। और मैं बोल दूं कि यह 4 सेंटीमीटर है, यह 4 सेंटीमीटर है और यह भी आपका 4 सेंटीमीटर है, तो यह भी आपका एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो जिसका तीनों भुज आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब देखिए, यह तो त्रिभुज की ये त्रिभुज है, इसकी भुजा की लंबाई 3-3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ देगा। क्षेत्रफल कहने का मतलब कि ये जो अंदर में जगह खाली है, ये जो अंदर जगह खाली है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे मैं इसके मदद से आपको समझाता हूँ। जैसे यह मान लीजिए कि यह लाइन है, इसके अंदर जो जगह खाली है इसी को क्षेत्रफल बोला जाता है। तो इसके अंदर की जो पूरी लंबाई है क्या होगी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, कभी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहे तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, √3 गुना भुजा स्क्वायर बट्टे 4, √3 गुने भुजा स्क्वायर बट्टे 4, √3 गुना भुजा स्क्वायर बट्टे 4। देखिए, √3 का मान आपको पता होगा कि अगर दशमलव में लें तो 1.732 होता है। तो आपको जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो आंसर होगा वह 2 प्रकार का मिलेगा। कभी कभी आपको √3 का मान रख देगा और कभी कभी आपका √3 का मान नहीं रखेगा, तो डायरेक्ट निकालेंगे। तो देखिए, अब आइए हम इस त्रिभुज का, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर आपको बताते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, यह एक समबाहु त्रिभुज है कि नहीं, तो बोलिएगा इसकी तीनों भुजा आपस में बराबर है, इसका मतलब यह एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3 गुना भुजा स्क्वायर बट्टे 4। तो आइए रखते हैं, √3 है तो √3 रखेंगे, भुजा स्क्वायर, तो भुजा यानी इसकी भुजा की लंबाई कितना दी हुई है, तो 3 सेंटीमीटर। तो हम करेंगे 3 सेंटीमीटर है तो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे 4, बट्टे में 4 है तो बट्टा में 4 करेंगे। √3 है तो √3 हो जाएगा। आपको पता होगा कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और बट्टे 4 है तो 4। यानी कि हम इसको इस तरीका से लिख सकते हैं। जब इस प्रकार का आ जाए, एक रूट में रहे संख्या एक बिना रूट में, तो आप पहले बिना रूट वाले को लिख दीजिए, उसके बाद रूट वाले को ऐसे लिख दीजिए, और बट्टे में 4 है तो 4 लिख दीजिए। और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लिखना है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि अगर क्षेत्रफल रहे तो इसके घात 2 यानी इसका स्क्वायर करना है। तो यह आपका इस त्रिभुज का, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो इस समबाहु त्रिभुज का जिसकी सारी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना है, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहीं कहीं आप देखिएगा तो इतना आंसर आपको नहीं मिलेगा, तो क्या करना है, वहाँ पे आपको √3 का मान रखना होता है। तो कैसे रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे कितना आया, तो 9√3 कहने का मतलब कि गुना में है तो गुना में रखेंगे। √3 का मान मैं आपको बताया कि √3 का मान होता है 1.732। तो रख दीजिए, √3 की जगह आप रख सकते हैं 1.732, और बट्टे में 4 है तो बट्टा में 4 कर देंगे। सिंपल। जब आप इसको पूरे तरीका से सॉल्व कीजिएगा तो यह आएगा 3.8
897। अब यह आपका क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आप इसको भाग देकर सोल्व कर लीजिएगा तो यह आएगा 3.897 सेंटीमीटर। तो कभी भी अगर आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहे तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है √3 गुना भुजा स्क्वायर बट्टे 4। अगर डायरेक्ट ऐसा आंसर मिलता है तो हम ऐसे आंसर मिलेंगे, ज़्यादातर आपको यही आंसर मिलेगा। जब आंसर नहीं मिलेगा तो हम √3 का मान 1.73 दूर रखेंगे, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए अब एक प्रश्न में आपको देखता हूं कि यह एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल और इसका परिमाप क्या होगा निकालना है। देखिए मैं ही निकाल देता हूँ, चलिए दूसरे वाला को भी मैं समझा देता हूँ। तो देखिए इसकी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो भुजा की लंबाई आपको पता है कि 4 सेंटीमीटर है। तो आइए हम निकालेंगे किसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो √3 गुना भुजा स्क्वायर बट्टे 4 होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब आपको पता होगा कि √3 तो √3 आपको लिख देना है, गुना है तो गुना करना है, भुजा तो भुजा के जगह कितना दिया हुआ है तो 4 सेंटीमीटर। तो आइए हम 4 सेंटीमीटर शिफ्ट कर देते हैं। तो 4 सेंटीमीटर यानी 4 का स्क्वायर, सेंटीमीटर आप बाद में लिखिएगा डायरेक्ट। तो √3 गुना 4 का स्क्वायर कहने का मतलब कि इसको हम कितना बार लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा कि 4 का स्क्वायर इसका मतलब 4 और गुना में 4 लिख सकते हैं बटा 4 नीचे है तो 4 नीचे, 1 4 से 1 4 खत्म, बच गया √3 गुना 4 यानी 4√3 लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया और इसको सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना। अब अगर ऐसा आंसर ना दे तो √3 का मान 1.73 दूर रखना है और उसके बाद आपको सॉल्व कर देना। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख गए होंगे।